अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडेक्स सोलर पाकिस्तान। फॉर 200 किलोवाट का लोड है, फैक्ट्री का, डाइंग फैक्ट्री है। यहाँ पे जो सोलर लगा है उसके बारे में बताएं, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या प्रपोज किया, किस तरह का इन्वर्टर लगा हुआ है, कितने पैनल्स लगे हुए हैं और जो लगे हुए हैं उसकी रीजंस क्या हैं और क्या उससे बेहतर सिस्टम यहाँ पे लग सकता है। एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। 100 किलोवाट का सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, कराची में इंस्टॉल्ड है। डाइंग की फैक्ट्री बिल्कुल आपने राइटली आइडेंटिफाई किया है, और 100 किलोवाट के ही सोलर पैनल्स इस पर इंस्टॉल्ड है। 50 किलोवाट के इस पर 2 ऑनरेड इन्वर्टर्स हैं हुआवे के। अब इशू ये है कि यहाँ पे तो लोड शेडिंग भी होती है, बट क्योंकि कंज्यूमर का भी बजट नहीं है, तो इसलिए स्टेप 1 पे वो ऑनरेड सिस्टम पे गए हैं। ओवर टाइम उनको हाइब्रिड सिस्टम पे ऑफ कोर्स उनको भी पता है जाना पड़ेगा, और वो समझते भी हैं इस बात को। बट ऑफ कोर्स ओवर टाइम जब इसकी सेविंग्स उनको मिल जाएंगी तो इन्हीं सेविंग्स को वो री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और हाइब्रिड सिस्टम पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अभी आपको दिख रहा है क्लाउडी वेदर है कराची के अंदर आज। 18 जून 2026 का डे है आज, और सिवियरली क्लाउडी है। तो दोपहर के 2 बज रहे हैं और सिस्टम 44 किलोवाट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अभी पुराने डेटा भी आपको दिखाते हैं, उसमें ये रफली 75-80 यूनिट्स 80 किलोवाट भी प्रोड्यूस कर रहा था जब क्लाउडी वेदर नहीं था पिछले दिनों में। 187 किलोवाट्स 183 किलोवाट्स की कंजम्पशन है प्रेमिसेस की, और 140 किलोवाट्स का जो डेफिसिट है वो ग्रिड से आ रहा है, और दोपहर के 2 बज रहे हैं। आज सुबह से अभी तक ये सिस्टम 208 यूनिट्स बना चुका है, जो कि रफली कन्वर्ट होते हैं 13,000 रुपीज़ की सेविंग्स के अंदर। और जब से सिस्टम इंस्टॉल हुआ है इसको मेरे ख्याल है 1 महीना भी नहीं हुआ अभी, और 1 महीने के अंदर इसने 9,650 यूनिट्स बिल्कुल। तो 20 डेज़ हुए हैं, 9,650 यूनिट अभी तक टोटल बना चुका है। अगर आप स्टैट्स पे आ जाएं तो स्टैट्स में आपको दिख रहा है कि ये जो आज की एनर्जी जो है वो 208 यूनिट जो है वो सोलर से बनाई है, सोलर से कंज्यूम हुई है। ग्रिड को फीड इन नहीं है, इसमें कोई नेट मीटरिंग नहीं है। ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए है। वैसे भी इसमें एक्सेस कैपेसिटी नहीं है कि आप ग्रिड को सेल करें, और क्योंकि 100 किलोवाट्स की तो पीवी इंस्टॉल्ड है, और जो प्रेमिसेस का लोड है वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो और वैसे भी कोई नेट मीटरिंग का इसमें फंक्शनैलिटी भी नहीं रखी गई, क्योंकि कोई कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा इसकी तरफ इंक्लिनेशन भी नहीं है। कंजम्पशन अगर आप देखें तो 2.2 मेगावाट आवर की रात के 12 बजे से अभी तक हो चुकी है, जिसमें से 10% सोलर से आया है और 90% ग्रिड से आया है। बट ये तो आज क्लाउडी दिन है, इसलिए ये आपको डेटा दिख रहा है। अगर हम पीछे चले जाएं, 12 तारीख पे आ गए हैं। हाँ जी, ये ले 10 तारीख को अगर हम आ जाए तो 11.3% आपको 450 470 यूनिट्स आपको दिख रहा है कि सोलर ने बनाए थे। 470 यूनिट्स थ्रू आउट द डे, और बाकी जो ग्रिड से आए हैं वो 3,660 यूनिट आए हैं। तो अगेन 11-12% की ही कवरेज हुई है। ये आपको दिख रहा है 9 तारीख को 12.7% सोलर से आया है और 87% ग्रिड से आया है। तो ये सिस्टम करंटली इनको 12-13-14% की सेल्फ सफिशेंसी दे रहा है। उसकी वजह यही है कि इनका कंटिन्यूस लोड है। इंडस्ट्री का जो लोड होता है उसका जो लोड फैक्टर होता है वो क्लोज टू 1 होता है, जिसका मतलब है कि एवरेज लोड और जो मैक्सिमम पीक डिमांड होती है वो ऑलमोस्ट क्लोज होती है। तो ये आइडियल लोड होता है फॉर द ग्रिड ऑल्सो। ग्रिड के लिए को भी इसके हिसाब से मॉडलिंग करना बहुत आसान होती है, और कंज्यूमर को भी बहुत फ़ायदा होता है कि अगर वो सोलर सिस्टम लगवाए तो उसके पास को बहुत ज़्यादा पीक सर्ज रेटिंग नहीं है, कंटिन्यूस मशीनरी रन हो रही है, तो वो भी मॉडल करना बहुत आसान होता है उसके लिए। तो अब इन कंज्यूमर का नेक्स्ट स्टेप ये है कि अभी भी इनके पास जगह बहुत है, ये अभी पीवी कैपेसिटी भी बढ़ाएं, और उसके साथ फिर जो ऑनरेड की इनकी कैपेसिटी है उसको शिफ्ट करें हाइब्रिड के अंदर, क्यों ताकि इनका जो लोड शेडिंग का इशू है वो भी ओवर टाइम सॉल्व हो सके। और जो लोड शेडिंग का पे बैक आपको पता है वो भी इक्विवेलेंट है ऑनरेड इन्वर्टर्स के साथ साथ। जैसे आप सेल्फ कंज्यूम करते हैं और बिजली बचाते हैं ग्रिड से ना ख़रीद के, उसी तरह आप डीजल जेनसेट की कॉस्ट बचाते हैं लोड शेडिंग से बच के। हाइब्रिड सिस्टम में जो बैटरीज होती हैं उसकी कोई रिपीटेड कॉस्ट नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको हर 6 महीने बाद बर्दाश्त नहीं कर रही। 6,000 लाइफ साइकिल्स हैं, अगर आप सिर्फ लोड शेडिंग पे यूज़ करते हैं तो वो और बहुत ज़्यादा लाइफ पड़ जाती है, उसकी 13-14-15 साल पे चली जाती है। तो इन दैट सिनेरियो आप डीजल की कॉस्ट को ऑफसेट करते हैं, जनरेटर के ब्रेक डाउन की कॉस्ट को ऑफसेट करते हैं, उसकी स्केड्यूल रूटीन मेंटेनेंस की कॉस्ट को ऑफसेट करते हैं, तो अगेन वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। करंटली अभी अफोर्डेबिलिटी की बात है, बजट की बात है, तो स्टेप 1 पे ईजी अडॉप्शन यही है कि आप ऑनरेड सिस्टम लगवा लें जिसमें आप सेल्फ कंजम्पशन पे फोकस करें। फोकस सेल्फ कंजम्पशन पे होना चाहिए, बेशक वो ऑनरेड सिस्टम हो या हाइब्रिड सिस्टम हो या ऑफ ग्रिड सिस्टम हो, क्योंकि सेल्फ कंजम्पशन का जो बेनिफिट है वो फिक्स्ड है।
आप एज अ कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, आपका सिस्टम प्रोड्यूस करेगा, बेनिफिट आपको बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ग्रिड जिस रेट पे आपको बिजली सेल करती है वो तो बढ़ाती ही जाएगी। तो आपका बेनिफिट उसमें इंक्रीमेंट ही होना है, उसमें कभी भी कमी नहीं आनी। जिस रेट पे आप बिजली बेचते हैं ग्रिड को एज एन ऑन ग्रिड, एज अ नेट मीटरिंग कंज्यूमर, वो हमेशा कम हो सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा कम हो सकता है, तो वो हमेशा जेपडी रहेगा। अगर आप ये देखें कि पूरे मंथ के अंदर इस सिस्टम ने कितने बनाए हैं, तो अभी 15, 16, 17 दिन हुए हैं इस महीने के अंदर, और इस सिस्टम ने 7,360 यूनिट बना दिए हैं और 68,000 यूनिट्स जो है वो ग्रिड से आए हैं। तो अगेन 10% सेल्फ सफिशेंसी आ रही है, 10% का लोड सेटिस्फाई हो गया है, 90% रिमेनिंग लोड है, प्लस लोड शेडिंग का भी इशू है जो एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है, तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको बैटरीज़ के ऊपर जाना पड़ेगा। पीवी कैपेसिटी आपकी वही रहेगी, आपको सिर्फ इन्वर्टर्स और बैटरीज़ का कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपके सारे एनर्जी रिलेटेड इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, और ऑफ कोर्स आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ ही चुकी है। अब ये 7,360 यूनिट की जो आपने इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स करी है, ये आपके कैश फ्लो में एज अ पॉजिटिव कैश फ्लो आ गई है, क्योंकि अब आपको पे आउट्स नहीं करने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को। दूसरा, आपको हर महीने के पे आउट्स नहीं करने, तो इसकी जो आपको बेनिफिट मिलता है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो इसका टाइम इंटरवल है आप हर महीने पे आउट कर रहे होते हैं। साल पीछे आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को पे नहीं कर रहे होते, हर महीने बाद बिजली का पे आउट हो रहा होता है। तो हर महीने आपके कैश फ्लो में एक पॉजिटिव कैश फ्लो की एडिशन हो गई है कि जितना भी आप बिजली का बिल दे रहे थे वो आपको नहीं पे करना। अभी आपने 10% ऑफसेट करा है, अगर आप ज़्यादा सोलर लगवाते हैं तो ज़्यादा ऑफसेट हो जाता है, और वो सारी आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी बिज़नेस प्रोडक्टिविटी के अंदर भी, अपनी मशीनरी के अंदर भी, और अपने हाइब्रिड इन्वर्टर्स में, हाइब्रिड बैटरीज़ में, और सोलर जनरेशन में, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफसेट किया है। अगर आप ऑन ग्रिड प्योर ऑन ग्रिड पे भी जाएंगे तो आप 40 से 50% ऑफसेट कर सकते हैं, बट बैटरीज़ के साथ तो आप 100% ऑफसेट कर सकते हैं। तो अभी 90% जो है वो एवेन्यू अभी भी एम्प्टी है, और आप अपना एनर्जी की जो रिलायंस है उसको ग्रिड से शिफ्ट करके सेल्फ कंजम्पशन पे आ सकते हैं। कुछ और आप इसमें ऐड उससे करें? ज़्यादा जो अभी जो पेन पॉइंट ज़्यादा है वो ये है कि ड्यूरिंग द डे भी लोड शेडिंग इनकी हो जाती है, हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा। और ड्यूरिंग द डे अगर लोड शेडिंग हो जाती है तो आपको पता है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स बंद हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वर्किंग आफ्टर इंक्रीजिंग सोलर पैनल्स यही होगी कि एक हाइब्रिड इन्वर्टर और विद रीजनेबल बैटरी बैंक इंस्टॉल यहाँ पे किया जाए, ताकि जो ड्यूरिंग द डे की लोड शेडिंग है वो इजीली जो है वो उसको कैटर ऑन कर लिया जाए और इस मसले से भी जान छुड़ा ली जाए, क्योंकि ड्यूरिंग द डे जो है वो इनके लोड ज़्यादा होता है और उसी में ही लोड शेडिंग हो जाती है, रात में मोस्टली होती भी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप यही था कि यहाँ पे 100 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगा के कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, कि उनको पता चले कि वाकई इसकी सेविंग होती है बगैर कुछ करे और ये रिलायबली काम करता है। अब नेक्स्ट फेज में इंशाल्लाह इसी सिस्टम को ही हम जब एक्सपैंड करेंगे तो आपको और दिखाएंगे कि इसमें और मजीद पैनल्स भी लगेंगे और साथ में हाइब्रिड इन्वर्टर्स और कमर्शियल CNI की बैटरीज भी लगेंगी, वो भी लगेंगी इंशाल्लाह, तो उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसकी सारी प्रोडक्ट्स भी रेडी टू यूज़, रेडी स्टॉक अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर। आपको ऐसा नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है या प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और रेडी टू डिप्लॉय। या वो लोड नहीं उठाएंगी। बिल्कुल, सबसे बड़ा कंसर्न तो ये होता है ना कि बैटरी जो है वो फैक्ट्री का लोड नहीं उठाएंगी। तो ये 200 किलोवाट का लोड है, रनिंग लोड है, और वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो कितना इजीली उठाती है। बिल्कुल। अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, 1 मेगावाट, 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, विद बैटरीज, विदाउट बैटरीज, हाइब्रिड, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, किसी भी तरह के सिस्टम्स हो, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।